जाएंगी वहां तक राहगीर जाएगा, जहां तक राहें जाएंगी वहां तक राहगीर जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछते हो, नीर कहाँ तक जाए। और 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 खींचो धनुष की डोर, खींचो धनुष की डोर, निशाना साधो अपने मंजिल पर। और खींचो धनुष की डोर, निशाना साधो अपने मंजिल पे। बाद में देखेंगे तीर कहाँ तक जाएगा, और बाद में देखेंगे तीर कहाँ तक जाएगा। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे हो गए। आपका फिर से स्वागत हमारी एक नई वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। ये क्लास है हाई स्कूल, यानी उसके बाद इस सेशन की पार्ट तीसरी यानी पार्ट थर्ड। इसमें हम पढ़ेंगे किरण आरेख बनाने के नियम। क्या पढ़ेंगे, किरण आरेख बनाने के नियम। कौन से में, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में। सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं किरण आरेख बनाने के कुछ नियम। क्या, किरण आरेख बनाने के कुछ नियम क्या है, किरण आरेख बनाने के नियम। तो सबसे पहले इधर देखो, हम इधर बात करेंगे अवतल दर्पण की। इधर क्या बात करेंगे, अवतल दर्पण की। फिर इसी के दूसरी ओर बात करेंगे हम उत्तल दर्पण की। ठीक है, तो रूल नंबर 1 होता है हमारा, रूल नंबर 1 है, रूल नंबर 1। रूल नंबर, सबसे पहले हम दर्पण बनाते हैं अवतल। ये हमारा रहेगा अवतल दर्पण। ये क्या है, अवतल दर्पण। द्वारा किससे डिनोट करते थे, एम एन से। किससे, एम एन से। और ये मुख्य अक्ष है, पी ध्रुव है, सी वक्रता केंद्र है। ठीक, अब इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे बनाएंगे उत्तल दर्पण। ये हमारा क्या हो गया, उत्तल दर्पण। अब हम इसके जो द्वारक एम एन पी सी, अब देखो रूल नंबर दोनों के लिए हम सबसे पहले बताते हैं। रूल नंबर हमारा 1 ये रहेगा कि जब कोई मुख्य अक्ष के समांतर रेखा जाती है, कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, कोई प्रकाश किरण क्या है, मुख्य अक्ष। क्या है ये, मुख्य अक्ष। क्या है ये, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, वैसे ये समांतर गई, मुख्य अक्ष से समांतर गई, तथा परावर्तन के पश्चात, यानी परिवर्तन के पश्चात, परिवर्तन के पश्चात जिस माध्यम से, यानी जिस बिंदु पर काटती होती प्रतीत, जिस बिंदु पर काटती प्रतीत होती उसी को बोलते हैं फोकस दूरी। यानी कि समांतर जाएगी तो फोकस दूरी से होते हुए, मुख्य फोकस से होते हुए निकल जाएगी। रूल नंबर 1। ठीक, अब इसी में रूल नंबर 2 देखेंगे। रूल नंबर 1 उत्तल दर्पण में देखेंगे। देखो, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली रेखा, मुख्य अक्ष समांतर रेखा उसी माध्यम में ऊपर वापस चली जाएगी। क्या, ऊपर चली जाएगी। फिर यहाँ पे जबरदस्ती मिलाएंगे, यहाँ पे जबरदस्ती का मुख्य फोकस मिलाएंगे डॉट डॉट करके। कैसे, डॉट 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 डॉट, यहाँ से ये क्या हुआ, एफ मुख्य फोकस। ठीक है, अब रूल नंबर दूसरा। क्या, रूल नंबर दूसरा। रूल नंबर दूसरा, पहला क्लियर है, यानी मुख्य अक्ष समांतर जाएगी, मुख्य फोकस होते हुए निकल जाएगी। ठीक, अब इसी का उल्टा होगा। क्या, इसी का डायरेक्ट अपोजिट होगा। अब हम कहां से, मुख्य फोकस से डालेंगे। क्या, मुख्य फोकस से डालेंगे तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। क्या, मुख्य फोकस से डालेंगे मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। सबसे पहले डायग्राम, डायग्राम ये बन गया, अति 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 सुंदर। ये एम और ये एन, ये रहा हमारा मुख्य अक्ष, ध्रुव, वक्रता केंद्र। देखो, अब मुख्य अक्ष के सबसे पहले क्या, फोकस से जाएगी। कहां जाएगी, फोकस से। ये फोकस से होती हुई गई और क्या, मुख्य अक्ष के समांतर होगी। ठीक, उसके बाद में अब यहाँ देखेंगे उत्तल दर्पण में रूल नंबर 2। क्या, रूल नंबर 2 देखेंगे। तो फिर से यहाँ पे दे, और यहाँ पे पढ़ने के बाद ये चित्र रहा हमारा। उसके बाद ऐसे बनाया, बनाने के बाद ये हमारा कोई बिंदु P है, ये C है। अब देखो, उसी माध्यम जाएंगे, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक, बहुत सिंपल सा, कोई इसमें लॉजिक, रॉकेट साइंस नहीं लग रहा है। ठीक, देखो रूल नंबर 1 हो गया, यानी मुख्य अक्ष के समांतर मुख्य फोकस होते हुए निकल जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर ऊपर निकल जाएगी जबरदस्ती पीछे, यानी कि डॉट डॉट करके। इसको बोलते हैं आभासी, जो मिलता नहीं उसे बोलते हैं आभासी, डॉट डॉट करके, काल्पनिक करके बनाया जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे, जब देखो ये जैसे ऊपर से आती हुई उसी माध्यम वापस हो गई थी। अब यहाँ पे बात करेंगे रूल नंबर 3।
ये रहा हमारा चित्र, ये है एम, ये हो गया एन। अब देखो पी सी सी एफ। अब दो कोई भी प्रकाश की किरण, कोई भी प्रकाश की किरण अगर वक्रता केंद्र यानी कि सेंटर से, यानी कि वक्रता केंद्र सी से जाएगी, जैसी जाएगी उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी, सीधी जाएगी, सीधी उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी, गई और उसी माध्यम में वापस लौट गई, बिल्कुल बहुत सीधी। जैसे कि कोई एक सीधा साधा बच्चा बोला मम्मी ने कि बेटा घर से सीधे स्कूल, स्कूल से सीधा साधा, मम्मी का लाडला, तो बोल मम्मी ने बोला कि बेटा स्कूल से घर और घर से स्कूल जाना, तो बंदा घर से निकला, स्कूल गया, स्कूल से फिर घर गया, उसी को बिल्कुल सीधा सा कहीं नहीं जाता है। इसी रूल नंबर 3 कहते हैं कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र से जो रेखा गुजरेगी, जो प्रकाश की किरण जाएगी, उसी माध्यम, जिस माध्यम से आएगी उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। हम बात करते हैं यहाँ पे, ये कौन सा उत्तर दर्पण, ये एफ सी। अब देखो, अब यहाँ पे भी होगा कि जिस माध्यम से आएगी उसी माध्यम से वापस चली जाएगी, पर यहाँ पे डॉट 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 करके मिलाइए, इसी बोलते हैं आवासीय। और रूल नंबर 4 हमारा क्या, रूल नंबर, ये प्रतिबिंब बनाने यानी कि कुछ स्थिति बनाने के लिए कुछ नियम हैं। नियम सबसे पहले क्या आता है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली रेखा, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली रेखा फोकस से गुजरेगी, और फोकस से जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, तो उसके बाद में सेंटर से यानी वक्रता केंद्र पर रेखा जाएगी, जिस माध्यम गई उसी माध्यम वापस आ जाएगी। और तीसरा होता है त्रियक रेखा, तीसरा मतलब कि चौथा पॉइंट होता है इसके लिए, ये ऐसे चित्र बनाया और ऐसे करके पी सी, और यहाँ पे त्रियक रेखा, यहाँ जिस एंगल से आती हुई प्रतीत होती है, जिस एंगल से आती प्रतीत होती है उसी एंगल से वापस हो जाती है, ये चौथा नियम कहता है। कोण आर, कोण आई बराबर कोण आर, पढ़ाई होगा। और रूल नंबर 5, एम एन, और यहाँ पे सीधी बात, जिस माध्यम से आएगी उसी माध्यम में वापस हो जाएगी, कोण आई कोण आर, कोण आई बराबर कोण आर। तो ये हो गए कुछ नियम, ये क्या हो गए कुछ रूल्स हो गए। अब हम बात करेंगे अपतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर होती है, फिर अनंत से सी के पास में आती है, फिर सी पर होती है, फिर सी तथा एफ और सी के बीच में होती है, तब कैसा, तब देखें हम प्रतिबिंब की स्थिति, फिर देखें प्रतिबिंब का आकार, फिर देखेंगे प्रकृति यानी कैसे बन रहा है, उल्टा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है या आभासी सीधा बन रहा है। तो हम सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अपतल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनते हैं। चलिए हेडिंग लगाते हैं, वाले हैं अवतल दर्पण में किरण आरेख, इसमें अवतल दर्पण में किरण आरेख। तो सबसे पहली कंडीशन रहती है जब वस्तु हमारी अनंत पर होती है, जब वस्तु हमारी कहाँ पे अनंत पे बहुत ही दूर, कहाँ, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो। अब देखो सबसे पहले एक कंडीशन ये होती है कि सबसे पहले अवतल दर्पण बनाएंगे हम, ये हमारा कोई अवतल दर्पण रहा है, बनाया इसमें पी सी। देखो अब कहीं पे ये रहा कोई अनंत पे है, इनफाइनाइट यानी पता नहीं कहाँ पे कितने किलोमीटर दूर। अब देखो जो नियम पढ़े हैं, 4 नियम पढ़े, उन्हीं 4 में से अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करने पर जहां जो रेखाएं मिल जाएगी, जहां पे रेखाएं मिल जाएंगी उसी को वहां पर भी वही प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाएंगे मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर जाते हुए तो क्या है, कहाँ से लौट जाएगी, मुख्य फोकस से, कहाँ से, मुख्य फोकस से। ठीक, इसे ये जाती हुई है और ये जाती हुई आती हुई। अब देखो अब क्या करें, क्या करेंगे, अब दूसरी हेडिंग जो रहेगी, दूसरी जो रेखा रहेगी वो भी नीचे से आएगी, मुख्य अच्छी समांतर जाएगी और मुख्य फोकस से होते हुए निकल जाएगी। अब देखो
अब यहाँ पे हम बात करेंगे प्रतिबिंब की स्थिति। सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में बात करेंगे। फिर प्रतिबिंब की प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार। फिर उसके बाद हम बात करेंगे प्रतिबिंब की प्रकृति। क्या प्रकृति? अब देखो ये यहाँ जो ये चीज लिखी हुई है, ये जो चीज लिखी हुई है, ये सब चित्र से ही मिलेंगी, कहीं से। कंडीशन क्या कह रहा है कि जब बस तुम्हारी अनंत पर हो। कहां पर हो? अनंत, बहुत दूर हो। ये कौन सा है? ये अवतल दर्पण। ये कौन सा? ये अवतल दर्पण। ये कौन सा? अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण। अब देखो उसके, ये अवतल दर्पण जब देखो रेखाएं मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं, मुख्य फोकस से होते हुए जाती हैं। रूल नंबर 1 यहाँ पे लगा हुआ है। हम बात करें प्रतिबिंब की स्थिति, स्थित कहाँ पे है? ये क्या है? एफ को क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस। कहाँ पे? मुख्य फोकस पर प्राप्त है। कहाँ पे? मुख्य फोकस एफ। अब देखो प्रतिबिंब का आकार, अब देखो यहाँ पे बहुत छोटा सा बनना, क्या बहुत छोटा सा, तो यहाँ लिखेंगे क्या? बिंदु साइज। क्या लिखेंगे? बिंदु साइज। अब देखो बिंदु साइज। अब प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है? प्रतिबिंब की प्रकृति, सबसे पहले मैंने कहा था कि दो चीजें हमेशा चलती, जहां वास्तविक बनता है वहां पे उल्टी इमेज बनेगी, यानी उल्टा चित्र बनेगा। जहां आभासी बनता है तहां सीधा इमेज बनती है। तो देखो अब यहाँ पे देखो, और आभासी का मतलब होता है जबरदस्ती काल्पनिक रेखाएं, जबरदस्ती दो काल्पनिक रेखाएं आपस में मिलाई जाती हैं, उसे बोलते हैं आभासी। यहाँ पे तो दिख रहा है, यहाँ पे तो वास्तविक बनता है, तो वास्तविक के साथ साथ हमेशा उल्टा चलता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? वास्तविक। क्या लिखेंगे? वास्तविक। वास्तविक के साथ साथ क्या लिखेंगे हम? तथा। क्या? तथा कैसा है? उल्टा। कैसा है? उल्टा। अब देखो कंडीशन नंबर कितनी रहेंगे? कंडीशन नंबर देखेंगे दूसरी। कंडीशन नंबर दूसरी, अब देखो बस अनंत से, अब अनंत से चल के थोड़ी कहाँ पे आ गई? सी के पास आ गई। कहाँ? सी। तो यानी कि सी से परे हो, जब वस्तु सी से परे हो, जब वस्तु सी से परे हो, जब वस्तु सी से परे हो। सी यानी कि वक्रता केंद्र। सी क्या है? वक्रता केंद्र। सी से परे यानी थोड़ी सी से पीछे हो। अब देखो ये कोई चित्र बना हुआ है, ठीक है? चित्र एम एन। अब ये यहाँ पे क्या है? पी। अब कोई यहां से, ये सी, और सी से थोड़ी पीछे यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। अब देखो मुख्य अक्ष समांतर, मुख्य फोकस से होते हुए, ठीक। अब उसके बाद में जब देखो, अब कंडीशन क्या है? जहां से खड़ी वस्तु है, वस्तु को हम ए और बी से लिखते हैं। क्या? ए और बी से लिखते हैं वस्तु को। ए बी से भी लिखते हैं ओ, जो ए बी से भी वस्तु को लिख दो, ओ कोमा ओ डैश से भी वस्तु को लिख दो। डिपेंड करता है अपने ऊपर, तुम क्या यहाँ पे डिनोट कर रहे हो, ठीक। उसके बाद अब जो मुख्य फोकस से होती हुई जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी। मुख्य फोकस से हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी। अब यहाँ पे क्या देखेंगे? सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे जो होता है प्रतिबिंब की स्थिति, या क्या देंगे? प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब की प्रकृति। क्या? प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब की प्रकृति। अब देखो यहाँ पे स्थित, देखो मैंने कहा था जहां पे दो रेखाएं काटती है वहां पे प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पे दो रेखा, अब यहाँ पे क्या? दो रेखाएं काटती हैं। क्या? यहाँ पे दो रेखाएं काटती। अब देखो यहाँ पे जो काट रही है आपस में पता चल रहा है, दिख रहा है कि आपस में काट रही, यहाँ पे उल्टा बनता है। देखो अब उल्टा बनने के लिए यहाँ पे आ जाए तो ए और बी लिख दीजिए, क्या कर दीजिए? ए डैश बी डैश। यहाँ पे हम लिख देंगे ए डैश बी डैश।
ठीक, अब देखो ये रूल यानी ये कौन सी स्थिति है, केस नंबर दूसरा, ये केस नंबर कौन सा, दूसरा, और ये केस नंबर कौन सा है, पहला। ठीक है, अब दूसरे में कंडीशन ये रहती है कि जो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब क्या है, सी तथा एफ के मध्य, क्या है, सी तथा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, तो हम लिखेंगे सी तथा एफ के मध्य, सी तथा एफ के मध्य। ठीक, अब उसकी बात करें प्रतिबिंब का आकार, अब किसकी बात करेंगे हम, प्रतिबिंब का आकार। आकार कैसा है, वस्तु से, यहाँ पे बिंदु साइज था, यहाँ पे थोड़ा बड़ा है, यानी कि वस्तु से छोटा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वस्तु से छोटा, क्या लिखेंगे, वस्तु से, वस्तु से छोटा, क्या लिखेंगे, वस्तु से छोटा। अब क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति रहती है यहाँ पे वस्तु जो बनी है सीधी, तो यहाँ कैसी बनी है, उल्टी। उल्टी क्यों बनी, क्योंकि ये वास्तविक रेखा काटती हुई, वास्तविक रेखा काटती हुई प्रतीत होती है। देखो यहाँ क्या लिखेंगे, वास्तविक कॉपी पेस्ट यही रहेगा कि ये तो कॉपी पेस्ट 5 नंबर थे, केस नंबर 5 तक चलेगा। छठे में कंडीशन चेंज हो जाती है, छठे में क्या, छठे केस में कंडीशन चेंज हो जाती है। चलो वास्तविक, वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा। अब हम बात करने वाले हैं केस नंबर तीसरे की, क्या, केस नंबर तीसरे की, कंडीशन नंबर यानी कि केस नंबर हमारा तीसरा है, जब वस्तु या जब वस्तु सी पर, जब वस्तु सी पर हो। अब देखो इसका मतलब सी पर यानी वक्रता केंद्र पर हो, सी का मतलब क्या है, वक्रता केंद्र, जब वस्तु हमारी वक्रता केंद्र पर हो, ऐसी करके बन गया अवतल पी सी। थोड़ा पीछे बनाते हैं ताकि क्लियर दिखाई दे। अब देखो यहाँ पे यही वस्तु और यही भी हमारा सी। अब कहा कि सी के चांद के ऊपर रखी हुई है वस्तु हमारे ए कोमा बी। अब देखो एक तो रेखा सीधी आएगी मुख्य अक्ष समांतर, मुख्य फोकस हुए वापस निकल जाएगी, इसी ये रहा एफ, यानी कि ये जाती हुई और ये पढ़ने के बाद परावर्तन होने की पश्चात की बात। अब देखो अब फिर यहीं से जाएगी, अब मुख्य फोकस से होती हुई जाएगी और कहाँ से, वक्रता के यानी कि दूसरी रेखा से मुख्य अक्ष के समांतर, ये हुई जाती हुई, ये हुई आती हुई। अब देखो अब क्या देखते हैं यहाँ पे, अब देखो कंडीशन, ये दो रेखाएं आपस में कटी है, यानी कि यहीं पे ही प्राप्त हुई है, कहाँ पे, और तीसरी बोलते हैं ए डैश बी डैश। क्यों, यहाँ पे बस उल्टी बन रही, यानी जितनी सी ऊपर है उतनी, अब यहाँ प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे है, जहां से बन रही है बस तो वहीं की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति यही सी पर है, सी पर है। देखो प्रतिबिंब का आकार समान साइज, वस्तु के समान आकार, किसका समान आकार, प्रतिबिंब का, किससे, वस्तु से, वस्तु वस्तु कितनी 10 सेंटीमीटर है, कहाँ रखी हुई है, वक्रता केंद्र पर। अगर 10 सेंटीमीटर वक्रता केंद्र पर रखी हुई है अवतल दर्पण पे, तो नीचे ही उतनी ही 10 सेंटीमीटर की बनेगी। अब बात करते हैं प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रकृति कॉपी पेस्ट रहेगी, कोई चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पे देखेंगे वास्तविक तथा उल्टा। ठीक, अब केस नंबर चलते हैं हम चौथे पे, तीसरा चौथा। दो, अब सी पर आई थी, अब वस्तु रहेगी सी तथा एफ के मध्य, जब वस्तु सी तथा एफ के मध्य स्थित हो। अब देखो जब वस्तु सी तथा एफ के मध्य स्थित हो, ऐसे करके चित्र बनाएंगे। उसका चित्र बनाने के बाद ये हमारा पी है, पी, देखो पी, उसके बाद में सी एफ इसके मध्य में स्थित है हमारी वस्तु, सीधी आएगी, मुख्य फोकस से वापस हो जाएगी, और मुख्य फोकस से जाएगी वक्रता केंद्र से
यानी मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अब देखो ए डैश बी डैश, वस्तु का नाम था ए और बी का नाम था ए और बी। अब देखो प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर है, सी से परे, कहाँ पे, सी से परे, पहले सी पर प्राप्त हुई, अब क्या सी से पीछे, क्या है सी से पीछे बोले तो परे। प्रतिबिंब का आकार दो, वस्तु छोटा है तो उसके बाद में बड़ा होना, यानी वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, बड़ा, बड़ा। प्रतिबिंब की प्राकृतिक, प्राकृतिक कॉपी पेस्ट रहेगी, वास्तविक तथा उल्टा। वास्तविक तथा वास्तविक तथा उल्टा। अब देखो, अब हम बात करें केस नंबर 4 हो गया, केस नंबर 5 और 6, क्या 5 और 6 के बारे में बात करेंगे। 5, जब वस्तु F पर हो, C और F, अब वस्तु F पर हो, देखो जब वस्तु F पर होगी तब इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार बनेगा। P C F यहाँ पे बनेगा, मुख्य अक्ष समांतर, मुख्य फोकस से होते हुए निकल गई। ठीक है, अब मुख्य फोकस से होते हुए, वक्रता केंद्र से होते हुए जिस माध्यम से जाती है उसी माध्यम में वापस हो जाएगी। पुराने जो रूल दिखा चुके हैं, 4 नियम दिखाए थे, उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ठीक है, जिस माध्यम से जाती है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, ये रूल होता है वक्रता केंद्र का। मुख्य फोकस का होता है, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो मुख्य फोकस निकाले, बस कुछ नहीं है, बस कोई ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है, ये बहुत सिंपल चीज है। अब प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, प्रतिबिंब की स्थिति होगी अनंत पर, क्या होगी अनंत पर, अनंत पर। और उसके बाद प्रतिबिंब का आकार, आकार अनंत पर है, अत्यधिक बड़ा, प्रतिबिंब प्राकृतिक, वास्तविक तथा उल्टा। हम बात करें केस नंबर 6, यानी कि इस अवतल दर्पण का सब लास्ट वाला रह गया ये बस, जब वस्तु P तथा F के मध्य हो, F के मध्य हो, P F C, लो मुख्य फोकस और ध्रुव के मध्य स्थित होती है वस्तु, तब की कंडीशन, तब की कंडीशन क्या है, एक तरीके लेगा, रूल नंबर चौथा, इसमें रूल नंबर चौथा लेगा, जिस बिंदु पर जाएगी, जितने कोड से जाएगी उतनी कोड से वापस आएगी, कोड आई बराबर कोड आर वाला नियम हो लगता है इसमें। ठीक, अब देखो उसके बाद में कहाँ से जाएगी, वक्रता केंद्र से, ये डॉट डॉट पीछे जाएगी, ये डॉट डॉट पीछे जाएगी, हाँ वक्रता केंद्र से होते हुए वापस निकल जाएगी। तो यहाँ से डॉट 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 जहाँ पे ये मिलता है, दो अब यहाँ पे जबरदस्ती मिलाया गया, का जबरदस्ती मिला हुआ, तो यहाँ पे वस्तु सीधी बनेगी, आभासी बनेगी, वस्तु से यहाँ, वस्तु से अगर यहाँ पे बड़ा, अत्यधिक बड़ा, यहाँ पे सबसे बड़ा, ये अत्यधिक बड़ा, यहाँ पे प्रतिबिंब की स्थिति, स्थिति कहाँ है, दर्पण के पीछे, क्या है दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। उसके बाद आकार वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, प्राकृतिक आभासी, आभासी तथा
सीधा। यही इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि पांचों कंडीशन सेम रहती है, पांचों कंडीशन में वास्तविक तथा उल्टा बनता है। बिंदु साइज, फिर बिंदु साइज से थोड़ा वस्तु से बड़ा, फिर वस्तु से समान साइज का, फिर वस्तु से छोटा होता है, फिर अत्यंत छोटा हो जाता है अनंत पर, पता नहीं कितना बड़ा बनेगा। उसके बाद में जब होता है पी तथा ध्रुव तथा फोकस के मध्य, तो कुछ इस प्रकार की कंडीशन होती है, दर्पण के पीछे प्राप्त होता है, वस्तु से बड़ा होता है, आवासी, तो आवासी बन जाता है। अब बात करेंगे उत्तर दर्पण की। अब बात करें उत्तर दर्पण में। सिर्फ उत्तर दर्पण में दो ही स्थितियां होती हैं और इस सेशन का लास्ट टॉपिक रहेगा उत्तर दर्पण में किरण आरेख। तो किरण आरेख केस नंबर 1, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो, कुछ इस प्रकार चित्र बनता है। ये रहा अवतल दर्पण, सॉरी उत्तल दर्पण रहा ये हमारा, इसे बोलते हैं एम, इसे बोलते हैं एन। कुछ इस प्रकार रेखाएं जाती हैं, ये होता है फोकस दूरी, और उसके बाद में बोलते हैं इसे सी। अब देखो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली कोई अनंत पर कहीं भी वस्तु हो सकती है, कहीं पे अनंत पे कितनी भी दूर वस्तु हो सकती है। इस प्रकार वस्तु भी किरण गई वापस हो गई, कुछ इस प्रकार गई वापस हो गई। डॉट डॉट डॉट, जब पटरी से बनाएंगे, स्केल से बनाएंगे, तब बहुत अच्छा से, बहुत अच्छे से एक्यूरेट, यानी कि जैसे जहां पर प्रतिबिंब प्राप्त होने की स्थिति होगी वहीं पे होगी। अब देखो यहाँ पे क्या कंडीशन क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति, स्थिति क्या है, स्थिति मुख्य फोकस पर, क्या है, मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस एफ। ठीक, उसके बाद अगर प्रतिबिंब का आकार, आकार क्या है, आकार मतलब कि बिंदु अनंत में बहुत बड़ा है, और यहाँ पे बिंदु साइज का है, बिंदु साइज कैसा है, बिंदु साइज। उसके बाद प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रकृति क्या है, जबरदस्ती मिलाई है ना, आवासी, आवासी तथा, आवासी तथा सीधा, आवासी तथा सीधा। अब केस नंबर 2, केस नंबर 2, केस नंबर 2, ध्रुव के मध्य, जब वस्तु, जब वस्तु अनंत और पी ध्रुव के बीच या मध्य में हो, मध्य में हो। अब देखो कुछ इस प्रकार एम एन, पी। अब यहाँ पे कोई वस्तु हमारी रखी हुई है, ठीक है, अब रखी हुई, अब देखो यहाँ से जो हमारी वस्तु है, वस्तु का जो ए और बी, एक तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, वापस वापस हो जाएगी ऐसे करके, ठीक। उसके बाद में एक जाएगी वहां पे सेंटर के लिए, एक सीधी पड़ेगी, और उसी माध्यम में जो रूल नंबर 3 था हमारा, कि अगर जब वस्तु वक्रता की, प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की तरफ जाती है, जिस माध्यम से जाती है उसी माध्यम में वापस हो जाती है, सी। को ये डॉट डॉट, ये कहाँ बना, ये कहाँ पे, ये बना, तो ये कौन सा हो गया, ए कोमा बी। अब यहाँ पे डैश क्यों नहीं लगाया, डैश इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे वस्तु है जो हमारी बिल्कुल सीधी बन रही है, क्या सीधी बन रही है। अब बात करेंगे स्थिति की, स्थिति कहाँ पे, एफ के क्या है, मुख्य पी और एफ, यानी कि पी और एफ के मध्य, मुख्य फोकस के पीछे, एफ के पीछे, ठीक। प्रतिबिंब की
प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार क्या है? वस्तु से छोटा, छोटा। और प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? आभासी, आभासी तथा सीधा। ये कुछ कंडीशनें थी। अवतल दर्पण की कितनी? अवतल दर्पण की सिर्फ 6 कंडीशन थी, उत्तल दर्पण की 2 कंडीशन थी। इंपॉर्टेंट रहती है अवतल दर्पण की लास्ट वाली, क्यों कि सब में 5 में एक ही रूल लगता है, वास्तविक उल्टा, उसमें आगे चेंज हो जाता है, आभासी हो जाता है और सीधा हो जाता है। ये कुछ स्थितियां। इसके अगले टॉपिक में चिन्ह पर पार्टी और इन अवतल और उत्तल दर्पण के प्रयोग पढ़ेंगे, यानी उपयोग क्या क्या है इसके उपयोग, इसके दर्पण के उपयोग बारे में, चिन्ह पर पार्टी, उसके चिन्ह पर पार्टी के बाद दर्पण का सूत्र और वक्रता त्रिज्या और फोकस में संबंध, कितने 4 टॉपिक अगली वीडियो में क्लियर होंगे। ठीक, और आज के लिए इतना ही, बस। धन्यवाद, नमस्ते दोस्तों।